मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 12 मई की स्पीच हो, 26 मई की हो, 27 मई की हो और 30 मई की हो, अपनी हर स्पीच में बहुत ही फर्म स्टैंस ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, ये पॉज है, जारी और सारी है पॉज होने के साथ साथ, और हमने ऑपरेशन सिंदूर की राहें अपनी आंखें खोली हुई हैं। हम पाकिस्तान के किसी भी टेरर एक्ट का कड़े से कड़ा जवाब देंगे। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इन कड़ी बातों को दुनिया कैसे देख रही है, पाकिस्तान कैसे देख रहा है, भारत की आवाम कैसे देख रही है, ये है मेरे आज के व्लॉग का क्रक्स। और इसके साथ साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो ख़तरनाक तरीन कॉन्फ्लिक्ट था, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट इसी तरह रेड अलर्ट की सिचुएशन में रहेगा, और क्या ये वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान को बदलने पे मजबूर करेगा, या पाकिस्तान उसी तरह की हरकतें करता रहेगा जिस तरह की करता रहा। और भारत की तरफ से अब न्यू नॉर्मलसी, न्यू नॉर्मल डिक्लेयर हो चुका है, और वो न्यू नॉर्मल ये है कि भारत अब पाकिस्तान से न्यूक्लियर थ्रेट्स पे नहीं डरेगा या नहीं उसकी वजह से लिहाज करेगा। अब भारत कड़े से कड़ा एक्शन करेगा और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। कानपुर में 30 मई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक जलसा से एड्रेस करते हुए वाज़ेह शब्दों में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर नॉट ओवर। सुन लीजिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अपनी जुबानी। मैं फिर कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान एक दुश्मन के तौर पर गिड़गड़ा रहा था और सफ़ेद झंडा हिला रहा था और कह रहा था कि हमारी अब जान बख्श दें, ख़ास तौर पर 10 मई को भारत की तरफ से जो अटैक हुए, उन अटैक्स ने पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जो बेसिस थी उनको हिला के रख दिया। तो पाकिस्तान ने बाकायदा गिड़गड़ाहट का ही मुजाहरा किया था, भले से पाकिस्तानी अब उसको ना मानते हो ना जानते हो। तो वो ये कहते हैं कि वो ऑपरेशन सिंदूर का प्रोसेस जारी है, हम उसी तरह अलर्ट हैं, हम उसी तरह तैयार हैं, और हम पाकिस्तान को ये वाज़ेह मैसेज देना चाहते हैं कि आपके स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स में कोई फ़र्क नहीं है। ये बातें खुल के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कानपुर के जलसा के दौरान कही। और उधर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान में कहा कि हम अपनी फ़तह का जश्न मना रहे हैं, हमारे जो अजीम फ़ौजी हैं उन्होंने ये जंग जो 7 मई और 10 मई के बीच में हुई वो जीत ली थी। क्या रियलिटी है वो तो इंटरनेशनल कमेंटेटर्स क्या कहते हैं वो तो मैं आगे चल के आपसे बात करूंगा, लेकिन शहबाज शरीफ यही बड़के मारे हैं। मगर इन बड़कों के साथ साथ वो एक एतराफ़ भी कर गए, वो एक एडमिशन भी कर गए कि हमारे ऊपर ब्रह्मोस मिज़ाइल भारत ने मारे थे, और ब्रह्मोस मिज़ाइल बहुत ही ख़तरनाक मिज़ाइल हैं, यानी पाकिस्तान उन मिज़ाइल को रोक नहीं सका था। तो ये शहबाज शरीफ खुद कह चुके हैं, उन्हीं की ज़बानी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। बट बिफोर दैट आवर रीच्ड, इंडिया अगेन लॉन्च्ड missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. तो एक जगह पे तो वो ये कहते हैं कि हम जीत गए थे, और फिर वो कहते हैं कि इंडिया ने हमारे ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल का अटैक किया, मान गए।
और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई जोक वाली बात नहीं है, बड़ी सीरियस बात है कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल फेंके और वो कामयाब हुआ, भारत का मिशन। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ मान रहा है इस बात को। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कानपुर में जो कहा कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर ओवर नहीं है, फिर उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह पाकिस्तान गिड़गिड़ाया और सफ़ेद झंडी लहराई और भारत से रिक्वेस्ट की कि भाई आपके मिसाइल हमारी तबाहियां कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी ये जंग रोकिए। तो फिर भारत ने कहा कि हमारा काफ़ी हद तक जो इनको सबक सिखाने का मिशन था फॉर द टाइम बीइंग पूरा हो गया है, तो चलिए अब इनकी बात सुन लेते हैं। फिर ये कुछ हरकत बुरी करेंगे तो फिर हम इनको टका के मारेंगे। तो ये भारत का मौक़िफ़ था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो बात कही अपनी इसी स्पीच में, उसका क्लिप भी मैं आपके साथ यहाँ शेयर करता हूँ। और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बताया कि हमने फिर इतना भरपूर अटैक किया, इतना प्रिसाइज अटैक किया कि पाकिस्तानी सेना को फिर गिड़गिड़ा के कहना पड़ा कि भाई आप अपने हमले को रोक लीजिए, हम अब रिटेलिएट नहीं करेंगे, हम बाज आए। तो वो ये कहते हैं कि ये है ग्राउंड रियलिटी, ये है रियलिटी कि हमने पाकिस्तान को गड़बड़ा के रख दिया। अपने कानपुर के इसी जलसा में जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी बातें की, वहां एक बार फिर 3 पॉइंट्स पेश किए। उन्होंने कहा कि अब हमारा ये 3 नक्काती एजेंडा है कि पाकिस्तान को कैसे डील करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट एजेंडा है। इससे पहले कि वो क्लिप आप सुने, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पर्सनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ साथ अगर आप हमारे वीडियोस को लाइक शेयर करें तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। और अगर आप हमारे इन्हीं चैनल्स पे डोनेट के बटन को क्लिक करके कंट्रीब्यूट कर सकें तो हम आपके फर्दर शुक्रगुजार होंगे, धन्यवादी होंगे, क्योंकि हमारी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को आपकी सपोर्ट बहुत मानी रखती है। हर तरह की सपोर्ट, आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट भी, जो आप पेपॉल के ज़रिए, आप पैट्रियन के ज़रिए, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कर सकते हैं। और हमारी यही इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म हमें बहुत सारे मसाइल का शिकार करती है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका साथ है जिसकी वजह से हमारा ये इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का जो सफ़र है वो आगे कंटिन्यू कर सकता है। तो जैसा कि मैं उन 3 पॉइंट्स की बात कर रहा था, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो 3 पॉइंट्स, जिनको सह नकाती उर्दू में बोलते हैं ना, सह नकाती एजेंडा, यानी 3 पॉइंट्स उन्होंने कहा कि ये अब पाकिस्तान को डील करते हुए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो क्या 3 पॉइंट्स हैं वो सुन लीजिए आप भी। भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई में 3 सूत्र स्पष्ट रूप से तय किए हैं। पहला, भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। उसका समय, जवाब देने का तरीका और जवाब देने की शर्तें हमारी सेनाएं खुद तय करेगी। दूसरा, भारत अब एटम बम की गीदड़ बप्पी से नहीं डरेगा। और न ही उसके आधार पर कोई फैसला लेगा। तीसरा, आतंक के आका
और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किन 3 पॉइंट्स को एम्फसाइज किया है? वो कहते हैं कि भारत किसी आतंकी हमले का, वो कहते हैं, फिर मैं दोहराता हूँ, कि भारत पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म की दहशतगर्दी या आतंक का जो भी वहाँ से हमला होगा उसका करारा जवाब देगा। और वो कहते हैं उस जवाब का समय, तरीका और शर्तें हमारी होंगी। फिर कहते हैं कि भारत अब पाकिस्तान की एटम बम की धमकी से, बल्कि वो कहते हैं एटम बम की गीदड़ भभकी से नहीं रुकेगा और ना डरेगा, बल्कि उसको खातर में ही नहीं लाएगा और जो करना होगा वो कर गुजरेगा जो उसको सूट करता होगा। फिर वो कहते हैं आतंक के आका यानी टेररिज्म के आका यानी पाकिस्तान की आर्मी और उनके सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स में भारत कोई फ़र्क नहीं रखेगा। भारत उन दोनों को एक ही समझेगा और हर एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर लेगा। ये है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का 3 नकाती 3 पॉइंट्स का बहुत ही क्लियर एजेंडा। जैसा मैंने पीछे कहा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 12 मई, 26 मई, 27 मई और अब 30 मई की इस तकरीर में जो बातें की हैं वो एक से बढ़ के एक हैं। कई पॉइंट्स एक जैसे हैं और कई पॉइंट्स नए आ रहे हैं। नए ढंग के साथ वो पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म के चैलेंजेस को कैसे फेस करना और कैसे डील करना है वो पेश कर रहे हैं। तो ये है सिचुएशन भारत की तरफ से क्लियर कट, किसी किस्म के एम्बिग्यूटी के बगैर। अब पाकिस्तान के जॉइंट चीफ द आर्मी स्टाफ जनरल साहिर शमशाद ने भी कुछ बातें की हैं। उन्होंने कहा कि जो एस्केलेशन है वो बड़ी है और इसके बढ़ने के बहुत इम्कानात हैं। अब उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनलाइज हो गया कश्मीर का मामला। ये सारी बातें उन्होंने की हैं। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो साफ साफ शब्दों में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं। कश्मीर पे वो 26 मई को ही कह चुके हैं। 12 मई को भी उन्होंने कहा था कि कश्मीर के मसला पे अगर बात होगी तो सिर्फ POK पे बात होगी। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो इंटरनेशनलाइज करने की बातें हैं ये सब बेकार की बातें हैं। और ये बात मैं भी आपको कहता हूँ कि इंटरनेशनलाइज तो कई बार हुआ कश्मीर का नाम, लेकिन क्या इससे कश्मीर वाकई ही इंटरनेशनलाइज हो गया? अब ये पाकिस्तान के जर्नैल इस बात को समझते नहीं है। हर बार ये टेररिज्म करके कश्मीर के नाम को इंटरनेशनलाइज करना चाह रहे होते हैं और इंटरनेशनलाइज कश्मीर जो है वो फिर भी नहीं हो पाता, हो ही नहीं सकता। तो बहरहाल उन्होंने ये बातें परहैप्स रॉयटर्स के किसी रिपोर्टर के साथ की, हमने सोशल मीडिया की कर्टसी के साथ ट्विटर से इसको पिक किया है। तो सुन लीजिए जनरल साहिर शमशाद की ये बात। This was, I would say, an escalation, an escalatory war which has downgraded or which has lowered the threshold. And when I say it has lowered the threshold, previously, we used to be confined to the disputed territory. This time it has been in the international border. And now in the future even, it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to whole of India and whole of Pakistan. Rather, the cities were targeted first and the international border and the line of control were targeted later. So this is a very dangerous trend. And it will affect, I would say, the investments, the trading, and even the potential of 1.5 billion people who are there. तो जनरल साहिर शमशाद इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं। एक तो वही रटा रटाया तोते की तरह जो रटा रटाया सबक है वो दोहराते हैं कि ये इंटरनेशनलाइज हो गया, अब ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन चुका है, अब ये 2 देशों का डिस्प्यूट नहीं रहा। भाई पहले भी यही सिचुएशन होती थी, 2 देशों का डिस्प्यूट था और है, और पाकिस्तान की तरफ से ऐसी हरकतें होती थी कि ये इंटरनेशनलाइज हो सके, इंटरनेशनल मीडिया पे आ सके, वर्ल्ड लीडर इसका जिक्र कर सके। वो कर देते थे, कोई ना कोई वर्ल्ड लीडर कर ही देता था, जैसे अब की बार ट्रंप ने कर दी।
अब ट्रंप जैसे पावरफुल लीडर और पावरफुल देश के लीडर अगर जिक्र करते हैं, तो इसके बावजूद अगर ये इंटरनेशनलाइज प्रैक्टिकली नहीं हो पा रहा, तो और कौन इसको इंटरनेशनल कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तानी जर्नैल जो चाहे बोलते फिरें, ग्राउंड रियलिटीज़ वही की वही हैं। और अब इन ग्राउंड रियलिटीज़ में एक और बड़ा अहम नुक्ता है। वो ये कह रहे हैं अपनी इस स्पीच में मिस्टर साहिर कि जी बात ये है कि अब ये जो वार है, अब ये इंटरनेशनल बॉर्डर जो एक्चुअली LOC है उसके आर पार ही नहीं है, अब ये शहरों में आ गई है। तो ये बात उनकी ठीक है, वाकई ये अब पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग है। ये इनफैक्ट पाकिस्तान के शहरों पे आई है। भारत के शहरों पे उन्होंने लाने की कोशिश की, जैसे पुंछ में और पंजाब के एक दो जगहों पे, मगर ये अब पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये वाकई अब शहरों में आ गई है। वो कहते हैं अब इसकी जो एस्केलेशन है वो फर्दर हो सकती है और वो ख़तरनाक होगी। तो ये बात अब पाकिस्तान आर्मी को वाकई सोचनी चाहिए कि इसकी एस्केलेशन करने की सूरत में उनको क्या कुछ भुगतना पड़ेगा। ये है उनका इम्पॉर्टेंट जो मसला जो उनको सोचना चाहिए। अब पानी के मसला पे भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा कंसर्न है। ऑफ कोर्स अभी तो पानी ठीक से बंद नहीं हुआ, अगर वाकई बंद हो जाता है तो फिर पाकिस्तान की, वो खुद कहते हैं, हमारी लाइफ लाइन है। और उस पर फिर जनरल साहिर शमशाद क्या कहते हैं, इसी क्लिप में से मैं एक क्लिप आपके साथ शेयर करता हूँ। This is the first time it has been held in abeyance, and the decision to hold it in abeyance came in the first 24 hours without a shred of evidence, despite our offers of impartial and independent investigations. This is an existential threat to Pakistan because we are an agrarian society. It is an existential threat for the 240 million people. So this also lowers the threshold between two countries who are contiguous nuclear powers nowhere else in the world. तो जनरल साहिर शमशाद मान रहे हैं कि भारत की तरफ से जो ये वाटर ट्रीटी को अबेंस करने की बात है, वो कहते हैं ये हमारे लिए एग्जिस्टेंशनलिज्म का थ्रेट है, ये हमारी एग्जिस्टेंस का चैलेंज है। तो वो ये कहते हैं कि हम इसको इजी नहीं ले सकते। वो ठीक कहते हैं, कैसे वो इजी लेंगे इसको? तो अब जो एस्केलेशन की वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं शहरों तक आ गई है। अब ये वार है वो हाई टेक वार है। पाकिस्तान के पास उस तरह के हाई टेक एक्सपर्टीज़ ही नहीं है। चाइना से कितना वो उधार ले लेंगे। और जिस तरह नॉक डाउन हुआ है पाकिस्तान अभी 7 मई से 10 मई के दौरान, पूरी दुनिया ने देख लिया। अब वो ये कह रहे हैं कि हम इस बढ़ती हुई एस्केलेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये बड़ी ख़तरनाक होगी, यकीनी तौर पर ख़तरनाक होगी, और ये पाकिस्तान के लिए ज़्यादा ख़तरनाक होगी। तो क्या पाकिस्तान की आर्मी सिंसियरली सोचती है कि इससे आगे कैसे बचना है? इससे आगे बचने का एक ही रास्ता है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आप टेररिज्म ना करें। एक ही बात है, कह रहे टेररिज्म ना करें। और ये जो कश्मीर की रट जो आज भी वहाँ के फील्ड मार्शल ने लगाई, जैसा कि आप स्क्रीन पे साथ साथ देख रहे हैं कि वो एक मीटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कश्मीर का हम खेड़ा नहीं छोड़ेंगे और कश्मीर हमारी शाहरग है। तो अगर आप कश्मीर ही करते रहेंगे और आपकी कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है कि आप भारत के साथ लड़ सके, उन कैपेबिलिटीज़ पे भी मैं अभी बात करूंगा कि क्या खुद पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस जंग में क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के वो 3 पॉइंट्स जो मैंने अभी पीछे आपको सुनाए दोबारा सुनाऊं, इसलिए सुनाऊं कि जनरल साहिर शमशाद की बातें सुनने के बाद आप के लिए दोबारा उन बातों का सुनना ज़रा ज़रूरी हो जाता है। सुनिए एक बार फिर। भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई में 3 सूत्र स्पष्ट रूप से तय किए हैं। पहला, भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। उसका समय, जवाब देने का तरीका और जवाब देने की शर्तें
हमारी सेनाएं खुद तय करेगी। दूसरा, भारत अब एटम बम की गीदड़ बप्पी से नहीं डरेगा। और न ही उसके आधार पर कोई फैसला लेगा। तीसरा, आतंक के आका और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। तो आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के वो 3 पॉइंट्स एक बार फिर सुने, और इससे पहले आपने पाकिस्तान के जनरल साहिर शमशाद की बातें सुनी, और उससे पहले मैंने आपको कुछ वीडियो क्लिप्स शहबाज शरीफ के और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कानपुर के जलसा से सुनवाए। आपको सूरत हाल का पता चल गया कि ये अब हालात किस तरफ जा रहे हैं। खुद पाकिस्तान के आर्मी जर्नल मान रहे हैं कि ये एस्कलेशन की तरफ जा सकता है। साथ साथ वो कह रहे हैं कि हमारी कोशिश है कि हम जो LOC की सिचुएशन है उसको ले आएँ 22 अप्रैल से पहले, यानी पहलगाम के टेररिस्ट अटैक से पहले वाली जो सीज़ फायर की सिचुएशन थी उस पे ले आएँ, आर्मी के नंबर्स भी घटा दें। साथ साथ वो अपनी तरफ से टोन डाउन करने की भी कोशिशें कर रहे हैं, और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि भाई बात ये है कि हम डटे हुए हैं, हमारे लिए अब हमारी एग्जिस्टेंस का सवाल है। तो इस तरह की बातें भी वो कर रहे हैं। अब 7 मई 10 मई के बीच जो कुछ हुआ, पाकिस्तान ने जिस तरह फतह के जश्न मनाए, पूरी दुनिया जानती है इनकी कितनी फतह हुई। ये हिल गए, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इनको अमन की झंडी लहराना पड़ी, वो सब बातें हुई। खुद पाकिस्तान के एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट आदिल सुल्तान ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है, मैं चाहता हूं कि मैं स्क्रीन शॉट पे मैं चाहता हूं कि यहाँ में वो उनका स्क्रीन शॉट पढ़ के सुनाऊं। Dr. Adil Sultan, a dean at the Air University and a former SPD official, while explaining his vision of next generation of deterrence, said, "The future conflict is likely to be more intense, complex, and short, thus requiring quick response through multi-domain integration of all three services and ground and space-based assets, with Pakistan Air Force being in the lead due to its inherent agility and capacity to act in the shortest possible time with maximum effort." ये डॉक्टर सुल्तान जो पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक़ है, वो कह रहे हैं कि भाई अब अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की मिलिट्री ने अपने आप को बचाना है तो ये उनके पास सलाहियतें होना ज़रूरी है। अमेरिका के एक इम्पॉर्टेंट क्रिस्टोफर क्लेरी प्रोफेसर हैं जो स्टिमसन सेंटर के साथ एफिलिएटेड हैं, और वो पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनके बड़े सपोर्टर रहते हैं। भारत पे उनका एक क्रिटिकल अप्रोच वाला रवैया रहता है, एकेडमिक हैं। वो भी मान गए अपने आर्टिकल में कि जो कुछ भारत की तरफ से हुआ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 7 और 10 मई के दौरान, वो पाकिस्तान को हिला देने वाला था। मैं उनके 2 स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करता हूं उनके आर्टिकल से, उनकी कर्टसी के साथ। तो पहला ये देखिए, वो कहते हैं कि ऑन मई 8 थ्रू मई 10 इंडियाज इंटेग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपीयर्स to have largely defeated several waves of Pakistani drone attacks of ambiguous scope, scale and intensity. On May 9-10, the Indian air and missile defense system appears to have worked against limited Pakistani short-range ballistic missile attacks as well. तो मान रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर क्रिस्टोफर क्लेरी भी कि इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम भी है वो भी कामयाब रहा, और पाकिस्तान का
डिफेंस मैकेनिज्म नाकाम हुआ, उनका मिसाइल सिस्टम भी नाकाम हुआ। डॉक्टर क्रिस्टोफर क्लेरी के अगर आप ट्विटर अकाउंट पे जाएंगे तो आपको साफ दिखेगा उनकी टाइमलाइन पे कि वो क्रिटिकल टूवर्ड्स इंडिया रहते हैं, लेकिन एकेडमिक भी हैं, कोई अननेसेसरी भी या कोई ज़रूरत से ज़्यादा भी वो क्रिटिकल टू इंडिया नहीं होते, लेकिन उनका कोई जो स्टैंस है वो लीन टूवर्ड्स पाकिस्तान है। लगता है मुझे उनके ट्विटर अकाउंट को देख के कि उनकी सिंपथीज़ पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा रहती हैं, मगर वो भी इस बात को मानने पे मजबूर हैं। फिर डॉक्टर क्रिस्टोफर क्लैरी के इसी आर्टिकल में से एक और भी इम्पॉर्टेंट पैरा है, मैं स्क्रीनशॉट की सूरत में उनकी कर्टसी के साथ यहाँ पेश करता हूँ। इंडिया डेमोन्स्ट्रेटेड एन एबिलिटी to deliver precise standoff attacks across large swaths of Pakistan on each day of the conflict, but especially May 7th and May 10th. While Pakistani air defenses likely interfered with or intercepted some attempted strikes, Pakistan has a meaningful and serious, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला आखिर में, पाकिस्तान हैज़ अ मीनिंगफुल एंड सीरियस वल्नरेबिलिटी टू इंडियन एयर अटैक। वो कहते हैं पाकिस्तान की बहुत सीरियस वल्नरेबिलिटी है इंडियन एयर अटैक के हवाले से, यानी इंडियन एयर अटैक ओवरवेलमिंग है पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर। ये वो सिक्योरिटी एक्सपर्ट प्रोफेसर हैं जो अमेरिकन हैं और वो ईमानदारी से अपनी राय दे रहे हैं, और वो अगर ये कहते हैं जो पाकिस्तान के लिए सिंपैथाइज़र हैं, अगर वो ये बातें ऐसी कर रहे हैं तो फिर वाकई ही पाकिस्तान को सोचना होगा कि वो किस बात की फतह मना रहा है, किस बात के जश्न मना रहा है। ख़ुद जबकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों ने हमारे ऊपर अटैक किया, तो ये है वो सिचुएशन जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कानपुर हो, भारत के दूसरे शहर हों, कच्छ में उन्होंने बातें की पिछले दिनों, और दिल्ली में वो ज़ाहिर कैपिटल है भारत का, वहाँ पे भी वो अपनी स्पीचेस करते रहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को जो वार्निंग्स दे रहे हैं वो वार्निंग्स फॉर द सेक ऑफ वार्निंग्स नहीं है, वो वार्निंग्स पाकिस्तान के लिए एक खुला पैगाम है कि पाकिस्तान अब आप संभल जाओ, आपके बुरे दिन हैं। अगर आपने यही रवैया हमारे साथ रखा तो हम आपके हर टेरर अटैक का कड़े से कड़ा जवाब देंगे। और हम आपको बता देना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बार बार बता रहे हैं, और उनके बार बार के मैसेज में ये मैसेज है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आपने बिहेव ना किया तो आपके आने वाले दिन ज़्यादा मुश्किल दिन होंगे। भले से आप जितनी चाहें जंग की झूठी फतह मनाते रहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं और जो आपका पूरे का पूरा इकोनॉमिक ढांचा है, पॉलिटिकल ढांचा है, वो इतना फ्रेजाइल है, इतना वल्नरेबल है कि आप या तो टेररिज्म की हरकतें करना बंद कर दें या फिर हमारे सख्त एक्शन के लिए तैयार रहें।